देखो आदमी अपने को बड़ा चतुर मानता है। अभी एक रामभद्राचार्य जी महाराज हुए हैं, उन्होंने एक बड़े निर्मल संत जो कि वृंदावन की गलियों में राधे राधे करके भक्ति करते हैं और लोगों को सन्मार्ग में जाने की शिक्षा देते हैं, उनके पास बहुत डिग्री नहीं है लेकिन भक्ति मार्ग में चल करके लोगों को संदेश देते हैं, उनको देख करके रामभद्राचार्य जो अपने को रामभद्र आचार्य लिखते हैं, वे कहते हैं वो संस्कृत के एक श्लोक भी नहीं आता उनको, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अध्यात्म मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को जरूरी थोड़े कि डिग्रीधारी हो। जो डिग्री नहीं लिया है, जो संस्कृत नहीं आता है, उसका भी मन निर्मल हो जाता है। अध्यात्म मार्ग में तो कौन कितना पढ़ा, ये बिल्कुल इनका महत्व नहीं है, बल्कि महत्व है कि इनका मन कितना निर्मल है। ये बहुत बड़ी बात होती है। डिग्रियां ही लेना है तो आप पढ़िए लिखिए, ऑफिसर बनिए, वहाँ पर डिग्री का महत्व है, लेकिन अध्यात्म मार्ग में डिग्री का कोई महत्व नहीं। आप कितने पढ़ करके आए, आचार्य है कि शास्त्री हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण नहीं है। कितने आचार्य शास्त्री तो मोटी माया में फंस जाते हैं, हाँ? घर परिवार बसा लेते हैं, अपने को आचार्य लिखते हैं, शास्त्री लिखते हैं, महामंडलेश्वर लिखते हैं। कुछ भी लिखे, इससे क्या फर्क पड़ता है। डिग्री लेने के लिए तो वो जाए जो पढ़ रहा है, जिनको नौकरी करनी है, लेकिन अध्यात्म मार्ग में तो ये देखा जाता है वो कितना निर्मल है, कितनी मधुरवाणी बोलता है, सबके लिए कितने हित चिंता करता है। हमारा मन बड़ा निर्मल हो। और गोस्वामी जी ने तो कहा है रामायण में, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अध्यात्म जगत में जितने मन की निर्मलता का योगदान है, उतना आपके शास्त्र ज्ञान होने का महत्व नहीं है। इसलिए अहंकार करना झूठी है कि हम संस्कृत बोलते हैं कि इंग्लिश बोलते हैं कि इतने शास्त्रों को जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपका मन कितना निर्मल है, आप जानते हैं उसमें से कितने जीते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अध्यात्म जीवन में चरित्रवान संतों की महिमा है। जो आदमी अपने जीवन में जितने निर्मल होगा, उसका जीवन उतना ही सुखमय होगा, भले ही आदमी शास्त्र जानता हो या ना जानता हो। कितने लोग शास्त्र जान करके भी बड़े अहंकारी होते हैं, हम इतने जानते हैं, बात बात में बड़े खंडन करते हैं कि वो ये नहीं करता है, ये वो नहीं जानता है। अरे जितना हम जानते उतने को हम जिए। और साधक जो होते हैं वे दूसरे से अपने को तुलना नहीं करता है कि हम जानते हैं वो नहीं जानता है, हम कितने गहरे पानी में हैं, ये अपने को देखता है। और जो साधक वही है जो अपने को देखता हो। अपने को देखने वाला व्यक्ति कभी किसी को बुराई नहीं देख सकता। लेकिन कुछ लोग चींटी की भांति होते हैं, गिद्ध की भांति होते हैं। जैसे चींटी साफ फरस में वो बील खोजता है, गिद्ध हजारों आकाश उड़ने के बावजूद भी जमीन में वो मांस का टुकड़ा देखता है। इसी प्रकार कुछ की प्रवृत्ति गिद्ध प्रवृत्ति की होती है। बहुत शास्त्रज्ञ हो गए, विद्वान हो गए, लेकिन देखते क्या है, मांस का लोथड़ा, विषय वासनाओं की गंध उनके जीवन में आता है। इसलिए बेकार के शास्त्रज्ञ हो जाने से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, जानकारी के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना अच्छा है, अहंकार के लिए मत करो। एक व्यक्ति सो रहा था, दूसरा आदमी जग गया, जग करके गालियां देने लगा। ये मूर्ख लोग देर तक सोए रहते हैं। किसी संत ने सुन लिया, उन्होंने कहा तू भी सो जाता तो अच्छा था, कम से कम दूसरे की बुराई तो नहीं देखते, दूसरे को गालियां तो ना देते। तुमने शास्त्र जान गए, क्या फर्क पड़ा, अज्ञानी रह जाते अच्छा होता, कम से कम दूसरे की बुराई तो ना करते। लेकिन शास्त्रज्ञ हो गए, बहुत ज्ञाता हो गए,
तो इसका मतलब ये थोड़े कि जानकारी बढ़ गई तो दूसरे की बुराई करने लग जाओ। जानकारी बढ़ गई तो आचरण कीजिए। और अध्यात्म जगत में आचरण संपन्न महापुरुषों की पूजा होती है। आचरण संपन्न महापुरुष हमारे लिए आदर्श होते हैं। तो संत श्री प्रेमानंद जी महाराज साधक वर्ग के लिए एक अनुकरणीय है उनका जीवन। उनको लेकर के उन्होंने कहा वो तो महामूर्ख है, मैं एक संस्कृत का श्लोक कह दूं उसका अर्थ नहीं बता सकते। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग रामभद्राचार्य महाराज जी ने जो कहा, अनेक लोगों ने उनको तीखे जुबान से तीखे शब्दों से प्रहार किया। होना भी चाहिए। ज्ञानी हो जाने का मतलब होता है विनम्र हो जाना। जिस प्रकार पेड़ जब फल से लद जाते हैं उनकी डालियां झुक जाती हैं, इसलिए अगर ज्ञानी हो गए तो विनयवत हो जाओ। झुक जाना महानता है। नवे सो निर्मल, नव जाओ, झुक जाना ही निर्मलता का प्रतीक है। अध्यात्म जगत में सदा आदमी अपने को देखना होता। दूसरों को देखने वाला आदमी कभी अध्यात्म जगत के राही नहीं हो सकते हैं। अध्यात्म जगत में सदा अपने को देखना होता है, और अपने को देखने वाला व्यक्ति, अपनी बुराइयों को निकालने वाला व्यक्ति कभी किसी दूसरे की गलती देखने का उनके पास टाइम ही नहीं है। और दूसरे की गलती देखता है, समझो वो अध्यात्म जगत के राही नहीं बन सकते हैं। भले कितने विद्वान हो, कितने शास्त्र को जानते, बड़े महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनका मन कितना निर्मल है। अब बहुत से शास्त्रों को याद कर लिए, जान गए, और दूसरे का आलोचना करते हैं, उस तो बड़ा मूर्ख है, ज्ञानी कुछ ज्ञान ही नहीं है। एक संस्कृत का श्लोक भी बोल नहीं पाते। अरे अध्यात्म जगत में कोई संस्कृत का श्लोक बोले या ना बोले, कोई शास्त्र जाने या ना जाने, बल्कि वो अपने जीवन को बहुत अच्छा जीता है, शांतिपूर्ण जीता है, किसी का आलोचना में नहीं पड़ता है। समझो वो दुनिया के सबसे बड़ा बादशाह है। सदगुरु कबीर ने कहा ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए सोई सहनपति साह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो आदमी बादशाह है दुनिया का। बहुत कुछ पाने के बाद भी आपके मन में अगर लालसा है या राग द्वेष है, उनको बहुत लोग मानते हैं, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत लोग जाते हैं, ये आपके अंदर में राग और द्वेष भरा हुआ है, तो समझो आप कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए ये राग द्वेष दूर हो, वो काम करना चाहिए। भले बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता ना हो, बहुत से जानकारी ना हो, लेकिन अपने मन को निर्मल करने में जो लगा हुआ है, वो अध्यात्म मार्ग के साधक हो सकते हैं, वो संत हो सकते हैं, वो सद्गुरु हो सकते हैं। भले वे विद्वान ना हो, कोई बात नहीं, बल्कि एक साधक के लिए अनुकरणीय है उनका जीवन। तो निश्चित ऐसे संत महापुरुष इस धरती तल पर भगवान है, संत है, पूजनीय है, वो पूजने के योग्य है।